गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके हिंदी के कृतिका का पाठ रीढ़ की हड्डी इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के प्रसिद्ध एकीकार हैं। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। एकांकी का कथानक रामस्वरूप, उसकी पुत्री उमा, गोपाल प्रसाद एवं शंकर जैसे लालची चरित्रों के इर्द गिर्द घूमता है। इस एकांकी में गोपाल प्रसाद के विचार अत्यंत निराशावादी हैं, जो समाज के लिए घातक है। वहीं रामस्वरूप की जो बेटी है उमा, उसका कथन वर्तमान समाज की युवतियों की पीड़ा के रूप में प्रकट हुआ है। एकांकी का ये जो कथानक है यह है कि रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उमा की माँ प्रेमा रामस्वरूप को उलाहना देती है कि तुम्ही ने उमा को पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा कर रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही जमाना था, जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी और शादी में कोई परेशानी नहीं होती थी। रामस्वरूप ने उमा को देखने आने वालों के स्वागत का पूरा प्रबंध कर रखा है। वह प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को यह हरगिज न पता चले कि उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास बताना। गोपाल प्रसाद दकियानूसी विचार वाले हैं। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर सही समय पर रामस्वरूप के घर आते हैं। रामस्वरूप विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं। दोनों में विभिन्न तरह की बातें होती हैं। गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के एकदम खिलाफ हैं। वे शादी से पहले लड़की को अच्छी तरह जांचना परखना चाहते हैं, परंतु उमा के सब्र का बांध टूट जाता है। वह सबका विरोध करते हुए अपनी सच्चाई सबके सम्मुख प्रकट कर देती है। उमा बताती है कि वह बीए पास है तथा शंकर का गुणगान करते हुए कहती है कि यह लड़का चरित्रहीन है। वह यह भी कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिए कि आपके बेटे की बैकबोन है भी या नहीं। अब आधुनिक विचारों के हिमायती तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप ने बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा, पर वास्तविकता कुछ और ही निकली। ये जो पाठ है एकांकी, इसका उद्देश्य समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को सभी के सामने लाना है। उनके विवाह में आने वाली समस्या, उनकी पसंद नापसंद, रुचि आदि को महत्व न दिए जाने की समस्या को उजागर करना तथा समाज के उन लोगों को बेनकाब करना है जो शिक्षा एवं लड़का लड़की के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। इस पाठ में जो उमा है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी रहती है और जो क्या कहते हैं शंकर है वो पढ़ा लिखा कम रहता है। अब उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी रहती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि शंकर के पिता को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, इसलिए तुम ये न बताना कि तुम बीए पास हो। और वो अपनी बेटी की पढ़ाई छुपाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेटी उस शंकर को पहचानती थी और उसके चरित्र को सबके सामने उजागर कर देती है। तो ये जो पाठ है उसमें आधुनिक विचारों के हिमायती तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई और उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली। उनकी बेटी की उच्च शिक्षा के कारण ही उन्हें योग्य वर मिलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अंततः यह सोचा कि लड़की को कम पढ़ी लिखी बताने पर विवाह आसानी से हो जाएगा, जबकि गोपाल प्रसाद
वकील होकर भी रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। गोपाल प्रसाद कौन? जो शंकर के पिता थे। उनका मानना था कि उच्च शिक्षित लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती। उच्च शिक्षा जो है वो क्या होता है, उससे लड़की जो है वो घर का काम नहीं करती। उच्च शिक्षा लड़कों को ही मिलना चाहिए। वे शादी विवाह को बिजनेस मानते थे। उनका मानना था कि ऊंची हैसियत वालों की कम पढ़ी लिखी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर देंगे तो उनको दहेज अच्छा मिल जाएगा। और उनके समझ, लेकिन लेखक के समझ में क्या, दोनों ही अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं? क्योंकि झूठ बोलना गलत है। झूठ बोलना तो अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी में चोरी करता है तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा? वह अपराधी ही होगा, है ना? क्योंकि भले चोर चोरी करता है, किसी भी मजबूरी से करता है, पर कहलाता तो चोर ही है। इन दोनों ने झूठ बोला। एक ने अपनी बेटी की पढ़ाई छुपाई और दूसरा जो है वो अपनी वो ये भी छुपाया कि मैं कम पढ़ी लिखी लड़की क्यों चाहता हूँ। बीते हुए समय को ज़्यादा अच्छा बताना मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप भी हमारा जमाना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में कुछ बातें उस समय की रही हों पर सारी बातें अच्छी हों यह संभव नहीं है। जो बातें अच्छी थी तात्कालिक समाज के परिस्थितियों में खरी उतरती होगी, पर बदलते समय के अनुसार वे सही हो ये तो आवश्यक नहीं है। हर समाज की आवश्यकता समय अनुसार बदलती रहती हैं, अतः उनके द्वारा की गई तुलना तर्कसंगत नहीं है। रामस्वरूप आधुनिक विचारों के आदमी थे। अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं और लेकिन जब योग्य वर ढूंढते हैं तो उनकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा उस विवाह में रोड़ा बन जाती है। और जो पेशे से वकील और समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद हैं, वो बीएससी पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले उनके बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी लड़की चाह रहे थे। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप इस बात को गोपाल प्रसाद से छिपाना चाहते थे कि उनकी बेटी बीए पास है। उनके आचरण का विरोधाभास उनकी विवशता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। लेकिन उमा ने शंकर की कमियां निकाल दी। जब लड़के वाले उसको देखने आए और बात होती रही और पिता के कहने के बावजूद कि वो कम पढ़ी लिखी बताए, उसने अपनी पढ़ाई बताया और शंकर पर कमी निकालना शुरू कर दिया। गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल तथा खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं, पर अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देते। गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बेटे को बहुत होशियार समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। उसका चरित्र भी अच्छा नहीं था। वह छात्रावास में लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था। उसमें आत्मविश्वास की कमी है, वह झुककर चलता है, उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं है। निसंदेह समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा चरित्रवान एवं समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली लड़की है। वह स्त्रियों की चेतना और स्वतंत्रता के बारे में सोचती है। वह लड़के लड़कियों में भेद करने वाले, उनकी शिक्षा में भेद करने वालों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। वह साहसी भी है। उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपा जाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़तापूर्वक बता देती है। इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी हो। उसका चरित्र भी दुर्बल है। वह अपने अध्ययन के प्रति लापरवाह है। रीढ़ की हड्डी की जो शीर्षक की सार्थकता है, यानी जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, इसी प्रकार समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में नारी को उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक जो है बिल्कुल सार्थक है। कथा वस्तु के आधार पर एकांकी के मुख्य पात्र कौन थे?
एकांकी के जो कथा वस्तु के आधार पर निसंदेह उमा जो है वो मुख्य पात्र है। वास्तव में इस एकांकी में रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर तथा उनका नौकर, पुरुष पात्र तथा महिला पात्रों में प्रेमा तथा उमा उपस्थित रहते हैं। इनमें से रामस्वरूप और गोपाल दास एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी चारित्रिक रूप से आकर्षित नहीं कर पाते। रामस्वरूप परिस्थितियों के अधीन हो समझौता कर लेते हैं, तो गोपाल प्रसाद में अनुकरणीय चरित्र या गुणों का अभाव दिखता है। शंकर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। वे एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित भी रहते हैं और उनकी चरित्र की विशेषताएं भी रहती हैं। फिर जो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु अगर आप प्रयास करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने समय की महान तथा विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते रहना चाहिए। उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए अश्लील हरकतें ना करें, ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें। तो ये जो पाठ है उसमें आपने देखा कि उमा अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण जब उसका विवाह नहीं हो पा रहा था तो पिताजी उसके पढ़ाई लिखाई को छुपाते हैं, लेकिन अंत में बार बार पूछने पर उमा अपनी पढ़ाई लिखाई बता देती है और शंकर की कमियां भी निकालती है। तो आप अच्छे से ये रीढ़ की हड्डी वाला पाठ पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।